ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 3। अध्याय का नाम है श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म और श्लोक संख्या 11। आ गया बोर्ड में, मेरे पीछे बोले। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरे श्रुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्मरसन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम् श्रुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। बोलिए। सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। देखिए जहाँ एस का चिन्ह लगा है ना, एस जैसा, इसको अवग्रह बोलते हैं। आ है लेकिन आ नहीं बोलेंगे। मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्, आ नहीं बोलना, ठीक है। सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतार उत्सव संभ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतम् आप्लुतो गवान्। सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतार उत्सव संभ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवान्। वैष्णव देवी विलोचनो हरि विलोचनो हरि सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रम अस्पृशन् कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। वैष्णव देवी माता जी कोई नहीं है। अच्छा शब्दार्थ बोली। सह वे वसुदेव जो आनक दुन्दुभि कहलाते हैं, विस्मय उत्फुल्ल विलोचनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने से आश्चर्यचकित आँखें हरिम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को सुतम अपने पुत्र रूप में विलोक्य
देख कर आनक दुंदुभि वसुदेव द्वारा तदा उस समय कृष्ण अवतार उत्सव भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव पर उत्सव मनाने के लिए संभ्रम सम्मान के साथ श्री भगवान का स्वागत करने की इच्छा अस्पृशत बांटने का अवसर प्राप्त किया। मुदा अत्यधिक हर्ष के साथ द्विजेभ्य ब्राह्मणों को अयुतम 10,000 आप्लुतः विभोर गवाम गायें। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गईं। उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, मानो कोई दिव्य उत्सव हो। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वसुदेव जी है ना, तो जब देखा भगवान का दर्शन किया तो कैसा दर्शन किया? अद्भुत बालक है जिसका दर्शन किया। अब देखिए जो चित्र है, चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? बालक नहीं दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया है? 4 भुजाओं का है युवक। तो भगवान युवक के रूप में है, लेकिन यहाँ वर्णन जो है वो युवक के रूप में नहीं है, युवक के रूप में नहीं है। कैसा है वर्णन? बालक है, 4 भुजाओं का बालक है, छोटा सा बालक। तो छोटे छोटे भुजाएं हैं, तो छोटे छोटे शंख चक्र गदा पद्म भी छोटे छोटे हैं, आभूषण भी उसी अनुपात में छोटे छोटे आभूषण हैं। पूरा मतलब नवजात शिशु है और वो है 4 भुजाओं का। हाँ, तो इसमें 2 भुजाओं का छोटा बालक दिखाया है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 4 भुजाओं का बालक ही फिर 2 भुजाओं का बालक हो गया और नग्न हो गया। बाद में जो है 4 भुजाएं भी नहीं रहीं, 2 भुजाएं हो गई और वस्त्र आभूषण भी नहीं रहे हैं, और जो है बालक बिल्कुल नग्न 2 भुजाओं का। लेकिन जो नवजात शिशु था अवस्था वही है। ये नहीं है कि युवक के रूप में 4 भुजाओं का जो है रूप है तो युवक का है। तो अक्सर 4 भुजाओं का जो भगवान का रूप होता है युवक दिखाया जाता है। तो ये जो है इस तरह की जिन्होंने चित्र बनाया उन्होंने यही सोचा कि भाई 4 भुजाओं के अगर भगवान हैं तो वो युवक ही होंगे, है ना। लेकिन वर्णन क्या है कि देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया, और गर्भ से जन्म लिया तो जितना छोटा बालक होता है जब जन्म के समय वही बालक है, लेकिन अंतर क्या है? 4 भुजाएं हैं और सब मुकुट भी धारण किए और जो है बाजूबंद हैं और बलय हैं, कंगन है, करधनी है, वस्त्र हैं, सब कुछ वैसे ही। तो चित्रकार ने जो है मतलब इतना सोचा नहीं कि वर्णन क्या है, चित्र कैसा बनाना चाहिए। बिल्कुल छोटा बालक है ना, और गोद में देवकी की गोद में है, छोटा सा बालक है, लेकिन हर्षित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सब स्मयोत्फुल्ल विलोचनौ हरिम। तो वसुदेव जी इसलिए जो है विस्मय में उनके नेत्र जो है कैसे खुले के खुले रह गए। उत्फुल्ल विलोचनौ मतलब खुल गए, खिल गए हैं, उनके नेत्र खिल गए, खुल गए कि बालक जो है जन्मा बालक, बिल्कुल नवजात जन्मा बालक 2 भुजाओं का होता है और नग्न होता है ना, 4 भुजाओं का बालक है और बिल्कुल वस्त्र आभूषण मुकुट किरीट कुंडल कांची सब जो है क्या है? दिव्य और प्रकाश फैला रहा है। तो कारागार का अंधकार भी दूर कर रहा है अपने प्रकाश से। तो उत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम, और हरि को जो है साक्षात भगवान को अपने पुत्र के रूप में देख करके, पुत्र के रूप में 4 भुजाओं का बालक है और पुत्र रूप में देख करके
विलोक आनक दुंदुभि तथा। आनक दुंदुभि वसुदेव जी का एक नाम है। वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभि है। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था तो देवताओं ने अपने वाद्य यंत्र बजाए थे। देवताओं के जो बाजे हैं आनक और दुंदुभि। आनक जो है एक बाजा होता है, देवता लोग बजाते हैं, दुंदुभि अलग। देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई, आनक बजाए। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी का जन्म हुआ तो अब भगवान का भी जन्म होगा। देवताओं को पता है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। पहले से ही ब्रह्मा जी को जो है ये आकाशवाणी हुई थी और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बताया कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यति, कि वसुदेव जी के घर में भगवान साक्षात परम पुरुष जो है जन्म लेंगे। तो बिल्कुल जन्म लिया भगवान ने। ये चार भुजाओं के जो युवक हैं वो थोड़ी जन्म लेते हैं, बालक जन्म लेता है, बहुत छोटा सा बालक, नवजात शिशु है ना। तो देवता लोग जो है इस बात से हर्षित होकर के जो है अपने नगाड़े और अपनी दुंदुभियाँ वो सब बजा रहे हैं स्वर्ग में। तो इसलिए वसुदेव जी का एक नाम क्या है? आनक दुंदुभि, है ना। तो आनक दुंदुभि जो है उस समय कृष्णावतारोत्सव, कृष्ण अवतार के उत्सव में संभ्रम मतलब बहुत आनंद पूर्वक, बड़े सम्मान पूर्वक अस्पृशन का मतलब है कि उन्होंने वितरण किया। मुदा द्विजेभ्यो, तो बहुत आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को वितरण किया। क्या? अयुत गवाम, 10,000 गौएं अपने मन में ही जो है उन्होंने आनंद पूर्वक वितरण कर दिए हैं। मतलब शरीर से तो नहीं कर सकते, अभी कारागार में बंद है, कहाँ गैया है, लेकिन अपने मन में जो है 10,000 गौएं आनंद पूर्वक वितरित कर दी, है ना। तो ये मन की भी जो है सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, है ना। कोई मन, अगर आपके पास जो है कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है भगवान की सेवा करने का, तो मन में ही करो। तो मन में भी जो है भगवान की जो सेवा है वो भगवान स्वीकार करते हैं। अब हम सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वसुदेव को अपने विलक्षण पुत्र को देखे जाने पर जो आश्चर्य हुआ उसका विश्लेषण किया है। वसुदेव, पहला आश्चर्य विस्मय है ना। विस्मय से उनके आंखें एकदम क्या हो गई? खुल गई, खिल गई, है ना। तो क्या सा विस्मय? पहला विस्मय क्या है कि नवजात शिशु को बहुमूल्य वस्त्रों और रत्नों से आभूषित देख करके, गर्भ से ही निकला है बच्चा, कैसे निकला है? बहुमूल्य वस्त्रों को पहने हुए और रत्नों को धारण किए हुए, आभूषण, रत्नों के आभूषण धारण किए हुए गर्भ से ही बालक जो है उत्पन्न हुआ है। आश्चर्य से कांप रहे हैं, है ना। और तुरंत समझ गए कोई सामान्य बालक नहीं है, अपितु चतुर्भुजी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। चतुर्भुजी भगवान, है ना। तो ये जो है मतलब क्या है कि जो अपने आदि रूप में पूरी तरह अलंकृत होकर प्रकट हुए हैं। अब भगवान तो हम जाए नवयौवन अवस्था होती, चार भुजाओं में जो भगवान होते हैं नवयौवन अवस्था होती, यहाँ तो बिल्कुल शिशु अवस्था में नवजात बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो भगवान दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? कि मैं साक्षात परम पुरुष भगवान तुम्हारा पुत्र बना हूँ, है ना। तो माता देवकी के जो है गर्भ से जो है भगवान जन्म लेते हैं। तो उनको विस्मय से उनके नेत्र जो है क्या हो गए? एकदम खुले के खुले रह गए हैं। तो पहला आश्चर्य ये था कि कंस के उस बंदी गृह में जन्म लेने से श्री भगवान डरे नहीं। देखो कंस के बंदी गृह में जो भी बच्चा पैदा होता है कंस क्या आता है? मार डालता है, और भगवान को कोई डर नहीं। तो उनको आश्चर्य है ना। मतलब कारागार में बंदी हैं, कारागार में बंदी हैं और भगवान को कोई डर नहीं। और बड़े जो है मतलब उसमें अपने जो है हर्ष के साथ और भगवान जो है अपने मतलब उसी प्रकार से जैसे कि कोई डर नहीं है, जैसे जन्म लेते हैं महल के अंदर भगवान जन्म लेते हैं, तो यहाँ कारागार के अंदर भी भगवान ने जन्म लिया, है ना।
तो ये पहला आश्चर्य है कि कंस के बंदी गृह में जन्म लिया और भगवान डरे नहीं। हाँ, वसुदेव देव की जबकि बंद है। अब दूसरा आश्चर्य क्या? दूसरा ये आश्चर्य था कि सर्वव्यापी परम पुरुष होते हुए भी देवकी के कुक्षी से प्रकट हुए, है ना। भगवान जो है मतलब कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त वत्सल हैं कि किसी देवी को अपनी माता बनाते हैं, है ना। तो कैसे आते हैं? इस तरह से आते हैं, है ना। भगवान जो है कुक्षी से जो है जन्म लिया भगवान ने। तो ये दूसरा आश्चर्य है कि भगवान जो है सर्वव्यापी हैं, परम पुरुष हैं, है ना। तो तीसरा आश्चर्य क्या कि कुक्षी से जन्म लेने वाला बालक इतनी अच्छी तरह अलंकृत है, हैं? कैसे हैं? कभी सुना, कभी देखा कि कोई बच्चा जो है आभूषण धारण किए, वस्त्र धारण किए, है ना। वो तो जो है उसमें सब लथपथ होता है और उसमें जो है उसमें खून में या जो है जैसे भी हो तो अशुद्ध मतलब अवस्था में होता है बालक। यहाँ तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है भगवान। बच्चे को नहलाने की भी ज़रूरत नहीं है, शुद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, नाल काटने की भी ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन गर्भ से निकले भगवान और बिल्कुल शुद्ध अवस्था में निकले, है ना। तो ये आश्चर्य, तीसरा आश्चर्य है कि अच्छी तरह अलंकृत हैं। चौथा आश्चर्य क्या है कि श्री भगवान तो वसुदेव के आराध्य देव हैं, फिर भी उन्होंने पुत्र रूप में जन्म लिया। आराध्य हैं असंख्य ब्रह्मांडों के, ब्रह्मा शंकर भी वंदना करते हैं जिनकी, वो जो क्या हो गए पुत्र के रूप में, है ना। तो मतलब भगवान जो है कितने बड़े हैं, महान से महान है। और यहाँ भगवान जो है कितने छोटे से छोटे हो गए कि गर्भ जो एक स्त्री जो है जो कारागार के अंदर बंद है उससे भी भगवान जो है क्या है जन्म ले रहे हैं। तो कितने भगवान जो है मतलब छोटे हो गए, है ना। इनका अभी यहाँ पर कोई सम्मान करने वाला भी नहीं। गर्भ के अंदर वो जेल के अंदर कौन सम्मान करेगा भगवान का? तो भगवान तो जहाँ होते हैं उनका सम्मान होता है। तो यहाँ भगवान ने जो जन्म लिया ये आश्चर्य है ना। इन्हीं कारणों से वसुदेव अत्यधिक हर्षित थे, अतः वे क्षत्रियों की तरह पुत्र का जन्म उत्सव मनाना चाह रहे थे। तो क्षत्रियों में क्या होता है? उदारता होती है, दानशीलता, है ना। क्षत्रिय के जो गुण भगवान बताते हैं गीता में। तो 18वें अध्याय का 43वां श्लोक, शौर्यम तेजो धृदय दाक्षम युद्धे चाप्य बलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। तो स्वभाव जो है स्वाभाविक कर्म क्षत्रिय का दान भी। तो वसुदेव जी क्षत्रिय हैं तो बड़ी जल्दी जो है उन्होंने दान कर दिया, 10,000 गौवें दान कर दी, है ना। मन से तुरंत दान कर दी, 10,000 गौवें तुरंत मन से दान कर दी, है ना। और वो उनको ध्यान भी रहा कि जब उनको अवसर मिलेगा, मतलब जेल से बाहर निकलेंगे और उनकी सामर्थ्य होगी तो वो 10,000 गौवें फिर दान करेंगे भी। ऐसा नहीं कि मतलब इसी से संतुष्ट हो गए, ये तो अपने मन से कर दिया उन्होंने। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी फिर जब कारागार से बाहर निकलते हैं और कंस का वध हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो जो 10,000 गौवें फिर दान करते हैं, है ना। तो ये जो है आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः क्षत्रिय की तरह पुत्र का जन्मोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु बंदी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में ऐसा कर पाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने ये उत्सव अपने मन में ही मना लिया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा बाहरी रूप से नहीं कर सकता है तो वो मन में भी उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मन के कार्य अन्य इंद्रियों के कार्यों के ही समान होते हैं। तो ये भगवान का जो है गुण है कि आप मन से भी भगवान की सेवा करें और भगवान स्वीकार कर लें। लेकिन मन से आप जो है किसी और की सेवा करो, हैं, तो क्या कोई स्वीकार करेगा? मैं आपको कहूँ भाई प्रभु मैं आपको 10,000 रुपये अपने मन से दे रहा हूँ, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। मन से आपको जो है बहुत बड़ा घर दे रहा हूँ, बहुत बड़ा मकान दे रहा हूँ, तो आप प्रसन्न हो। भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, है ना। नाथे नहा पुरुषोत्तमे ते जगताम एकाधिपते चेतसा सेव्य स्वस्य पदस्य धातरी सुरे नारायणे तिष्ठति।
यन कंचित पुरुषाधमम कतिपय ग्रामेश मर्त बलपार्दम सेवाय मृगया महे नरमहो मूढ़ा वरा का वयम। कुलशेखर जो है मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं कि भगवान जो है हमारे जो स्वामी है नारायण है, नाथे ना पुरुषोत्तम त्रिजगताम एकाधिपति, तीनों लोगों के एकमात्र अधिपति हैं। चेतसा सेव्य स्वस्य पदस, चित्त से भी मन से भी अगर आप उनकी सेवा करो तो भी अपना पद प्रदान कर देंगे। ऐसे भगवान मन से भी अगर आप सेवा करते हो तो भी अपना पद प्रदान करते हैं, अपना पद प्रदान करते हैं, अपने ही बराबर का स्थान जो है अपना ही स्थान प्रदान कर देते हैं। जहाँ वो रहते हैं वैसे ही आपको भी जो है रहने को मिल जाता, सब कुछ उसी तरह से मिल जाता है। लेकिन है कोई ऐसा, यम कंचित पुरुषाधमम कतिपय ग्रामेशम, कुछ गाँवों का अगर मान लो कोई मालिक हो हैं तो भी जो है पुरुषाधम ही है, वो पुरुषोत्तम थोड़ी है। और वो जो है कुछ अगर देगा तो क्या क्या देगा, हैं? यम कंचन पुरुषाधमम कतिपय ग्रामेशम अल्पार्थतम, थोड़ा सा धन दे देगा। अगर आप उसकी सेवा करोगे तो भी मन से भी वो नहीं मानेगा। आप तो भगवान तो मन से भी सेवा मान लेते हो और अपना पद दे देते हैं। और उसकी कोई गाँव का जो है मतलब कई गाँवों का अगर मान लो कोई जमींदार है, कोई बड़ा अधिकारी है और आप मन से सेवा मानेगा ही नहीं, आपको सेवा करनी पड़ेगी, अपनी कमर तोड़नी पड़ेगी। ऐसी आपको सेवा करनी पड़े तो अभी अल्पार्थम थोड़ा सा धन दे देगा। कहाँ भगवान तीनों लोगों के एकमात्र अधिपति और अपना पद दे देते हैं, अपना पद देते, अपने आप को स्वयं अपने आप को ही दे देते हैं। एक ऐसे भगवान है, वो भगवान पुरुषोत्तम है। उनके होते हुए मूढ़ा बरागा, हम लोग बड़े मूर्ख हैं और बड़े दुष्ट हैं जो कि उनको जो है हम ढूंढते हैं कि भाई हमें कोई सेवा करने के लिए मिल जाए और दरवाज़ा खटखटाते हैं नौकरी के लिए, नौकरी के दरवाज़ा खटखटाते हैं कि मैं नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, काम दे दो, काम दे दो। और थोड़ा सा वो कुछ धन देगा और दिन भर जो है काम लेगा हमसे। यहाँ पर भगवान ऐसे हैं जो कि मन से भी आप सेवा करो तो भी जो है अपना पद देते हैं, अपना ही पद देते हैं। असीमित संपत्ति, असीमित सुख, अपना जो है सब कुछ जो है वो दे देते हैं। तो भगवान जो है ऐसे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा बाहरी रूप से नहीं कर सकता है तो मन में भी उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मन के कार्य अन्य इंद्रियों के कार्यों के ही समान होते हैं। यह अद्वैत ज्ञान कहलाता है। लोग सामान्यतया पुत्र जन्म पर कर्मकांडी उत्सव मनाते हैं। तो फिर वसुदेव ऐसा उत्सव क्यों नहीं मना सकते थे जबकि श्री भगवान ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हों, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यही जो है हमें समझना है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि पहला आश्चर्य उनके जो आँखें एकदम क्या सी फटी की फटी रह गई भगवान का दर्शन करके। और छोटा सा बालक और अपने मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म ले, और वो कैसे हैं और उनको मैं अपने भौतिक नेत्रों से देख रहा हूँ, अपने भौतिक। जबकि भगवान जब जन्म लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं तो सबको दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं। तो इसमें कुछ भी मतलब वो नहीं है कि भाई दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, है ना, तब जो है दर्शन देंगे। तो अपनी भौतिक आंखों से मैं देख रहा हूँ जिनका दर्शन मुक्त पुरुषों को भी दुर्लभ है। तो वो जो है उनको विस्मय से क्या हो गए, आंखें खुल जाती, मुंह खुल जाता, ऐसा लगता है क्या हो गया। जैसे किसी को करोड़ों रुपए एकदम से मिल जाए तो क्या लगता है, बहुत बड़ा भवन मिल जाए उसको एकदम से, पहले से कोई सूचना नहीं थी, अचानक है भाई ये आपका घर है, चलो रहो यहीं पर। मुंह खुल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी, हर्ष से, विस्मय से, आश्चर्य से। क्या होता है, वसुदेव जी एकदम 6 पुत्र तो जो है मतलब कंस ने मार डाले, और 7वां जो पुत्र था देवकी के गर्भ से सीधे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया योग माया के द्वारा। और 8वां जो पुत्र आया वो उसको कोई डर ही नहीं है ना। तो दर्शन भी दे रहे हैं, दर्शन भी दे रहे हैं, और कैसे इन्हीं चर्म चक्षुओं से दर्शन दे रहे हैं, इन भौतिक नेत्रों से ही दर्शन दे रहे हैं, है ना, है ना। जैसे कि क्षीर सागर में जब देवता लोग जाते हैं
तो भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन देवताओं को दर्शन नहीं मिलता, केवल ज्योति दिखाई देती है, उसी में उनकी आंखें चकाचौंध होती हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भक्ति के नेत्रों से भगवान का दर्शन उस ज्योति के अंदर करते हैं। शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, जैसे महाभागवत हैं, तो वो ज्योति के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे? नीलाम्बुद श्यामल, नीले बादल के समान भगवान जो है अपना सुंदर रूप दिखाते हैं, तो उनको भक्ति के नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन देवताओं के पास भक्ति के नेत्र नहीं है, तो उनके जो है आंखें चकाचौंध होती है, प्रकाश में ही दर्शन, कहाँ प्रकाश से दिखाई पड़ता है। तो ऐसे जो बड़ी तपस्या करके वो प्रकाश देख लेते हैं तो कहते हैं लाइट इज गॉड, कि भाई प्रकाश ही जो है परमेश्वर है, बस ज्योति है ना। तो किसी को ब्रह्म जो है ज्ञान होता है कि ब्रह्म ज्योति का ज्ञान होता है, बस यही परम सत्य है, ज्योति गई। तो भक्ति तो है, तपस्या के द्वारा ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है ना। तो यहाँ पर वसुदेव जी को जो है एकदम से जो है मतलब क्या हुआ, अपने को भक्त तो समझ नहीं रहे। तो जो भक्त होते हैं वो अपने को भक्त तो समझते नहीं, तो मैं भक्त भी नहीं हूँ, मुझे कैसे भगवान दर्शन दे रहे हैं, इन आँखों से दर्शन दे रहे हैं भगवान, है ना। मैं तो कंस के कारागार में बंद हूँ, मेरा तो अपना कुछ ऐसा कर्म है, अशुभ कर्म है कि मैं अपने अशुभ कर्म का फल भोग रहा हूँ कि कारागार में बंदी हूँ, और भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो इस तरह से वो जो है पहला आश्चर्य हो रहा है कि मुक्त पुरुषों को भी दुर्लभ, मुक्त पुरुष भी हो जाते हैं, जो मुक्त हो जाते हैं तो ब्रह्म ज्योति प्रकाश का ही दर्शन करते, उसी में ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान का दर्शन उनको दुर्लभ है, और मैं अपनी भौतिक आंखों से देख रहा हूँ, पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य क्या है, मैं अज्ञान से बंधा हूँ और जेल के अंदर भी बंधा हूँ, अज्ञान के द्वारा भी बंदी हूँ, मैं अज्ञान के द्वारा भी बंदी हूँ, है ना, और जेल के अंदर भी बंदी हूँ, फिर भी साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। ये दूसरा आश्चर्य, ये कैसे, है ना, कोई सोच नहीं सकता। तीसरा, परमेश्वर होते हुए भी देव के गर्भ से प्रकट हुए, है? देखो साक्षात परमेश्वर, है ना, और देव की गर्भ से प्रकट हुए। ये तो उसी प्रकार से है, गर्भ तो मतलब एक प्रकार से अशुद्ध स्थान है ना, लेकिन भगवान अगर आते हैं तो उनके लिए कोई मनाही नहीं है। इसलिए जैसे मुसलमान लोग हैं तो उनके धर्म में ये बताया कि ईश्वर कभी भी इस संसार में नहीं आता है, क्योंकि वो अल्लाह हैं, है ना, तो वो अल्लाह अकबर, तो वो तो जो है अपने जन्नत में रहते हैं, तो वो यहाँ इतने गंदे स्थान में क्यों आएंगे। तो उनका ये कहना है कि इतने गंदे स्थान में क्यों आएंगे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भगवान अगर आना चाहें गंदे स्थान में तो उनको कौन रोक सकता है, और भगवान जब आते हैं तो कोई स्थान गंदा रह नहीं सकता, भगवान के आने से वो स्थान शुद्ध हो जाता है। तो भगवान की ऐसी शक्ति है, उनकी पवित्र करने की शक्ति भगवान की ऐसी है कि किसी भी स्थान में आ जाएं तो वो स्थान ही पवित्र हो जाएगा, है ना। तो अपवित्र से अपवित्र स्थान में भी अगर भगवान के नामों का कीर्तन किया जाता है तो स्थान भी पवित्र हो जाता है। अपवित्र अवस्था में भगवान के जो है नाम का कीर्तन करते हैं तो वो भी आप अंदर से बाहर से पवित्र हो जाते हैं, है ना। तो ये तीसरा आश्चर्य है। तीसरा आश्चर्य क्या है कि परमेश्वर होते भी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, देवकी के गर्भ से। तो जीव को गर्भ के अंदर डाला जाता है और फिर गर्भ से निकलता है, तो कष्ट भोगने के लिए गर्भ में जीव को डाला जाता है और कष्टपूर्वक गर्भ से बाहर निकलता है। तो इतना कष्ट होता है कि उसकी चेतना जो है लुप्त हो जाती है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश अवस्था में जो है बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है उसी विधि से भगवान जन्म ले रहे हैं। तो कितना आश्चर्य उनको कि साक्षात भगवान जो है गर्भ से प्रकट हुए। चौथा आश्चर्य क्या है, गर्भ से बाहर निकले, सभी अंगों में आभूषण और आयुध हैं। तो भगवान का जो है दर्शन देवकी वसुदेव ने पिछले जन्म में किया था। देवकी वसुदेव पिछले जन्म में अदिति और कश्यप थे, और पिछले जन्म में प्रश्नि और सुतपा थे। तो प्रश्नि सुतपा ने जो तपस्या की थी तो भगवान ने दर्शन दिया था उनको इसी रूप में। किस रूप में?
जिस रूप में अभी दर्शन दे रहे हैं, छोटे से बालक के रूप में। अब भगवान ने क्यों दर्शन दिया उनको इतने छोटे बालक के रूप में? वर देने के लिए आए थे, तो वरदान देने के लिए आते हैं तो भगवान अपने नव यौवन के रूप में ही आते हैं। जब ध्रुव महाराज को दर्शन दिया तो नव यौवन रूप में दर्शन दिया है, कर्दम मुनि को दर्शन दिया तो नव यौवन रूप में दर्शन दिया। तो ऐसे कितने भी भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया तो नव यौवन रूप में दर्शन दिया। लेकिन यहाँ पर देवकी वसुदेव को जो है भगवान दर्शन देने आए किस में, किस रूप में? छोटे से बालक के रूप में। और वही वैसे ही 4 भुजाएं और सब छोटे छोटे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, और बोल रहा है बालक, और बोल रहा है वर मांगो। अब ये प्रश्न सुतपा जो है देख करके उनको जो है इच्छा हुई कि हमारे पुत्र बन जाए, और भगवान उनकी इच्छा, ये वो इच्छा पैदा करें, इच्छा भगवान चाहते थे कि वो इच्छा करें मुझे पुत्र बनाने की, क्योंकि भगवान की पुत्र बनने की इच्छा। तो पहले भगवान की इच्छा होती है पुत्र बनने की, तब भक्त के अंदर इच्छा होती है पुत्र बनाने की। तो भगवान की इच्छा है पुत्र बनने की, इसलिए भगवान छोटे से रूप में बालक के रूप में आए वर देने के लिए कि वर मांगो। अब प्रश्न सुतपा की इच्छा तो हुई कि इनको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त कर लूं, लेकिन साथ साथ दूसरे विचार, साक्षात भगवान है, ये पूरे समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, इनको हमको कैसे पुत्र रूप में मांगे? तो बड़ा अपराध हो जाएगा कि हम कहें आप हमारे पुत्र बन जाए। तो उन्होंने क्या कहा? आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए है। तो भगवान को जो है कि क्या आपके समान हमें पुत्र चाहिए। तो फिर भगवान ने उन बात को, उस बात को पकड़ लिया, मेरे समान तो कोई है नहीं, तो मैं ही पुत्र बनूंगा। तो भगवान को ये कारण मिल गया पुत्र बनने का, क्या कि मेरे समान तो गुणों में कोई है ही नहीं, तो मैं ही पुत्र बनूंगा। तो भगवान को भी संकोच होता है कहने में कि मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूँ, और उनको भी संकोच होता है ये कहने में कि आप हमारे पुत्र बन जाइए, हम आपको पुत्र बनाना चाहते हैं। तो दोनों को संकोच है, भगवान को भी संकोच है, लेकिन भगवान जो है चाहते हैं कि वो हमें मतलब मांगे पुत्र के रूप में। तो उन्होंने कैसे मांगा? संकोच में मांगा। नहीं, आपको तो हम नहीं कह सकते कि पुत्र बनिए, आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान को कारण मिल गया, ठीक है हमारे मेरे समान कोई नहीं है तो मैं ही पुत्र बनूंगा। उनकी इच्छा तो है पुत्र बनने की, लेकिन वो नहीं कहते कि मेरी इच्छा है पुत्र बनने की। तो भगवान को संकोच होता है तो भगवान के ठीक है तो मैं ही पुत्र बनूंगा तुम्हारा। तो इस तरह से भगवान जो है ये जो रूप में दर्शन दे रहे हैं याद दिलाने के लिए। जब भगवान आगे चल करके बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें इस रूप में क्यों दर्शन दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसी रूप में तुम्हें वर दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो इसलिए याद दिलाने के लिए कि मेरी जो बात है वो सच होती है। मैंने कहा था याद करो, मैंने जो कहा था मैंने वो किया है, अपना वचन निभाया। तो ये भी व्यक्ति की जो है चिंता होती है कि मैंने आपको अगर कोई वचन दिया है तो आपको पता होना चाहिए मैंने आपको वचन दिया था, याद करो, और वो मैंने काम किया है। तो भगवान की भी चिंता होती है। भगवान सत्यवादी हैं, सत्यव्रतम त्रिसत्यम है, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। तो भगवान जो है सत्यवादी है। इसलिए भगवान जो है जब देवकी कहती हैं कि आप इस रूप को आप जो है छिपा लीजिए, इस रूप को छिपा लीजिए, क्यों? कि पब्लिक देखेगी, पब्लिक जानेगी तो क्या कहेगी? एक स्त्री जो कारागार में बंद थी उसके गर्भ से भगवान पैदा हुए, तो आपके लिए बड़ी क्या होगी? निंदा की बात होगी। भगवान पैदा हुए, एक स्त्री जो कारागार के अंदर बंद है, तो आपके लिए बड़ी निंदा की बात होगी। इसलिए आप अपना इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि हाँ मैं तो छिपा लूँगा अलौकिक रूप को, लेकिन मैंने ये अलौकिक रूप क्यों दिखाया आपको? तो मैंने वचन दिया था आपको, याद करो, और मैंने अपना वचन क्या किया है? पूरा किया है। भगवान जो है वचनबद्ध हैं, बंधे हैं अपने वचन से, है ना। इस तरह से यहाँ पर जो है चौथा जो आश्चर्य हुआ वसुदेव जी को कि गर्भ से बाहर निकले हैं भगवान और साक्षात अपने उसी मूल रूप में बाहर निकले जो वैकुंठ में।
वैकुंठ में नव यौवन अवस्था होती है, और अब जो है इतनी छोटे अवस्था में है, लेकिन कहाँ वैकुंठ के भगवान, और कहाँ पर ये एक भौतिक संसार, और भौतिक संसार में भी एक कारागार के अंदर एक स्त्री बंद है, उसको जो है मतलब बाहर निकलने की भी स्वतंत्रता नहीं, और उसके गर्भ से साक्षात भगवान प्रकट हुए। चौथा आश्चर्य, आभूषण है, आयुध हैं, वस्त्र धारण किए, करधनी है कमर में, कुंडल है कानों में, मुकुट है सिर में, गर्भ से बाहर निकले। कोई भी जो है मतलब खून नहीं है, मल नहीं है, और जो है कोई श्राव, किसी प्रकार का श्राव नहीं है, बहुत दिव्य अवस्था, पवित्र अवस्था में। कोई नहीं है कि भाई जन्म जो है कोई धात्री आएगी और वो गर्भ से बाहर निकालेगी बच्चे को, या कुछ ये करे वो करे, कुछ नहीं। और ना कोई कष्ट, ना माता देवकी को कोई कष्ट, लेकिन निकले कहाँ से? गर्भ से निकले, है ना। फिर पांचवा आश्चर्य क्या हुआ? जिनके भय से भय भी भयभीत होता है, भीरप यद विभूति, जिनके सामने भय भी भयभीत होता है, भय उनके सामने आ नहीं सकता, है ना, तो वे भयभीत होकर मुझे अपना पिता बना रहे हैं। जैसे बच्चा होता है ना, अब वो पिता के आश्रित होता है, और उसका जो है कोई मतलब अपना रक्षा का कोई उपाय नहीं है, तो भगवान पुत्र रूप में कैसे आए कि पिता जो है चिंता करे, अब मुझे चिंता करनी है। तो भगवान जो है इतना मतलब कर रहे हैं, भगवान आश्रित होते हैं कि अब मेरे आश्रित हो गए हैं। तो वो पांचवा आश्चर्य है ना। एक साथ हरि भी हैं और अपना पुत्र भी, मेरे पुत्र साक्षात भगवान भी हैं और मेरे पुत्र भी हैं। तो क्या हो गया? विस्मय, बहुत बड़ा विस्मय हुआ, है ना। जैसे यशोदा है, तो यशोदा को तो बस मेरा पुत्र है, वो तो शुद्ध जो है वात्सल्य है, शुद्ध वात्सल्य है, वो नहीं सोचती कि भगवान है। तो वो तो ब्रज में तो शुद्ध वात्सल्य भाव है, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्य और वात्सल्य मिश्रित है। ऐश्वर्य भी है, साक्षात भगवान है, और मेरे पुत्र भी बन गए। तो मतलब कितना बड़ा उनका जो है ये गुण है, उनका त्याग है, कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। इतने बड़े भगवान और आप मेरे पुत्र बन गए हैं, है ना। तो अस्पृशत मतलब बिना स्पर्श के गौवें दान में दी, मतलब मन से के अस्पृशत कहा ना, तो बिना स्पर्श के गौवें दान की। तो गौओं को जो है छुआ तक नहीं उन्होंने, क्योंकि मन में जब गौओं को दान किया तो हाथ से थोड़ी छुआ, लेकिन वो जो है मन में ही उन्होंने दान कर दी बिना स्पर्श किए। तो वसुदेव जी ने देखा, अब ये वह इसकी हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुना रहा हूँ, विष्णु प्रिया देवी ने जो लिखा है। श्री वसुदेव ने जब देखा श्री हरि आए मेरे पुत्र बनकर, श्री वसुदेव ने जब देखा श्री हरि आए मेरे पुत्र बनकर, सर्वप्रथम तो मन उनका विस्मित हुआ द्रवीभूत होकर। सर्वप्रथम तो मन उनका विस्मित हुआ द्रवीभूत होकर, फिर अति आनंद से भरे उनके नेत्र प्रफुल्ल हुए। फिर अति आनंद से भरे उनके नेत्र प्रफुल्लित हुए, रोम रोम उनके तन के परम आनंद में लीन हुए। रोम रोम उनके तन के परम आनंद में लीन हुए। श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के लिए, श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के लिए 10 सहस्त्र गोदान के संकल्प उन्होंने मन में किए। 10 सहस्त्र गोदान के संकल्प उन्होंने मन में किए। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक की चर्चा की कि विस्मय, हर्ष और विस्मय से नेत्र कैसे हो गए उनके? उत्फुल्ल हो गए। जैसे कमल ना, कमल जो है खिलता है, तो कमल खिलता है तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कमल ऐसे होता है बंद और ऐसे खिल जाता है, एकदम ऐसे खिल जाता है ना। तो नेत्र कमल वसुदेव जी के नेत्र कमल के समान है और भगवान सूर्य के समान। तो जैसे सूर्य का दर्शन हुआ तो कमल खिल गया, तो दोनों नेत्र उनके उत्फुल्ल विलोचन, उनके कमल जो है खिल गए एकदम से, है ना, प्रफुल्लित हो गए, है ना। तो ये जो है मतलब आज के श्लोक का जो है ये है
ये व्याख्या है, चर्चा है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? हैंड माइक। कोई प्रश्न है, कोई चर्चा आपका है? हाँ, हैंड माइक है? वो है ही नहीं हैंड माइक वाले। हैंड माइक नहीं है तो जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। आ गया? हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, आपका बहुत आ अच्छा रहा है। क्लास। आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन यही है, जब इंसान जब 84 लाख जनी जब क्रॉस करके आता है, इंसान जन्म होता है, बाद में देखा जाए जो वो बाद में बच्चा बचपन में भी कोई मर जाता है, तो कोई माँ का पेट में भी मर जाता है, कोई थोड़ा उम्र होएगा 8-10 साल की तभी मर जाता है। वो कौन से ठीक ठीक ठीक। इनका प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये जब बात कही जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि 84 लाख योनियाँ पार करके ही मनुष्य का जन्म मिले, ये ज़रूरी नहीं है। किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन 84 लाख योनियों में चले जाता है। जैसे अब मनुष्य का जीवन मिला और आपने उसका जीवन का जो है दुरुपयोग किया, तो 84 लाख योनियों में चले गए। अब उसमें 84 लाख योनियों में कौन सी योनि में आप जाएंगे और कितने जन्म तक उसी योनि में रहेंगे, ऐसा कुछ पता नहीं है। वो कर्म के अनुसार जो है बनता है, कर्म के अनुसार बनता है। क्योंकि मनुष्य के रूप में जब कोई व्यक्ति त्यागता है तो यमराज के सामने उसको खड़ा किया जाता है। उसके कर्मों को देख करके उसका निश्चय किया जाता है कि उसको जो है किस योनि में जाना है। नरक में जाना है तो कितने समय के लिए नरक में जाना है वो भी निश्चित होता है, और फिर नरक में नहीं जाना है तो किस योनि में जाना है और कितने बार जन्म लेना है वो भी निश्चित कर दिया जाता है। अब किसी को 60,000 साल तक मल का कीड़ा ही बनना पड़ेगा, तो इसका क्या मतलब है? मल का कीड़ा 60,000 साल तक मल का कीड़ा बनेगा, तो क्या है कि 60,000 साल में कितने बार जन्म लेगा और मरेगा, और मल के कीड़े में ही 60,000 साल तक जन्म लेता रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है निश्चित कि किसी के कर्म के अनुसार किसी को ऊँट के शरीर में 50 बार जन्म मिलेगा, सांप के शरीर में 10 बार जन्म मिलेगा, बिच्छू के शरीर में 100 बार जन्म मिलेगा, इसके बाद फिर कोई मतलब मनुष्य योनि में आएगा। तो पहला तो जो प्रश्न है कि 84 लाख योनियों में मतलब पूरा भ्रमण करके मनुष्य के जीवन के बाद दोबारा मनुष्य का जीवन भी मिल सकता है। रजोगुण में बहुत से जो है जो रजोगुण में होते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तो रजोगुण में होते हैं तो मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में ही आते हैं, और स्त्री है तो स्त्री के रूप में ही, रजोगुण में है तो वो मध्य में रहते हैं। तो पुरुष व्यक्ति है तो पुरुष का जन्म मिलेगा उसको, स्त्री तो स्त्री का जन्म मिलेगा। तो रजोगुण में ऐसा भी होता है। और फिर उसमें जो है अगर कुछ सत्वगुण की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है तो स्त्री से मनुष्य का जन्म, पुरुष का जन्म मिल सकता है, और पुरुष से स्त्री का भी जन्म मिल सकता है। तो रजोगुण में तमोगुण सत्वगुण मिला हो करके तो इसमें ये भी होता है। तो पुरुष से जो है वृक्ष का जन्म मिल जाता है तो सीधे वृक्ष योनि में जाना होगा, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो कर्म के अनुसार गहना कर्मणो गति, भगवान कहते हैं कर्मों की गति बहुत गहन है। तो ये सब जो है निर्णय यमराज करते हैं, चित्रगुप्त करते हैं, उनका सब लेखा जोखा सबका लिखा हुआ है पहले से, हैं। आप तो सोचते हैं कि भाई आपको किसी ने नहीं देखा और आप मतलब सब बात दब गई, है ना, अब गले मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा ही है जहाँ पर गले मुर्दे ही उखाड़े जाते हैं, जहाँ सब गले मुर्दे उखाड़े जाते हैं और बहुत कई जन्मों के गले मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं, है ना। तो फिर मनुष्य के जीवन में भी जो है क्या ये कर्म कैसे हैं, तो गर्भ के अंदर भी उसको मरना पड़ेगा। जो गर्भ हत्या करते हैं
तो जो गर्भ हत्या करते हैं तो उनको कई जन्मों तक जो है ये मनुष्य की योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा और गर्भ में ही मरना पड़ेगा, और सूर्य के प्रकाश के भी दर्शन नहीं होंगे, गर्भ में ही पैदा होंगे, गर्भ में ही मरेंगे। तो ये भी हो सकता है, गर्भ जन्म लेने के बाद भी बच्चा मर जाता है। तो ये सब जो है कर्म के अनुसार उसके निश्चित हो चुके हैं, होते हैं कि उसको किस समय मरना है। अभी हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो हमें कुछ पता नहीं किस समय हमारा शरीर छूटेगा, वो निश्चित तो है लेकिन हम नहीं जानते किस समय शरीर छूटेगा। तो अभी 5 मिनट के बाद भी शरीर छूट जाए, है ना, तो हमें क्या करना है, तैयारी करना है कि शरीर छोड़े तो हम जो है वो तैयारी करें, है ना। निश्वास नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरे नाम है केवलम। इसलिए हरे नाम का केवल जो है कीर्तन करना चाहिए बचपन की अवस्था से। तो मृत्यु तो निश्चित हो चुकी है, हमको पता नहीं है, तो बचपन की अवस्था में भी मृत्यु हो सकती है, किसी भी अवस्था में मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए हरि नाम का कीर्तन हमेशा करना चाहिए। तो ये है, ठीक है प्रभु जी। अच्छा, आपका प्रश्न। हाँ, माइक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो चित्र में आपने बताया कि वो बाल स्वरूप में शिशु अवस्था में 4 भुजा में भगवान थे, तो कि चित्रकार ने इसको बना दिया, तो ये हमारे हिसाब से इतना विपरीत हो रहा है, उसको तो सुधार होना चाहिए। हमको थोड़ा शंका हुआ इसलिए। सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इनका कहना है कि सुधार होना चाहिए कि भगवान जो है मतलब अपने को इतनी ज़्यादा मतलब निम्न अवस्था में आ गए, तो भगवान की इतनी गरिमा, इतना गौरव, और अभी जो है इतने मतलब साधारण हो गए। आपका यही कहना है ना कि भगवान की महिमा घट गई इससे, आपका यही कहना है। यह है कि भगवान अपनी महिमा घटा रहे हैं, है ना। तो भगवान अपनी महिमा घटाते हैं भक्तों के कारण, भक्तों पर उनका जो है वात्सल्य, स्नेह इतनी ज़्यादा है, इतनी दया है, इतनी कृपा है कि अपनी महिमा घटाते हैं और भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। तो ये जो है भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है। तो भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें से एक ऐश्वर्य क्या है, त्याग। त्याग भी असीमित है, त्याग भी भगवान का असीमित है। इसलिए भगवान अर्जुन का रथ भी चलाते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, लेकिन उनकी महिमा नहीं घटती, उनकी महिमा नहीं घटती। जो उनकी महिमा जानते हैं वो जो है मतलब भगवान की महिमा जानते हैं, और देवता लोग ऊपर से दर्शन करते हैं, भगवान मनुष्य रूप में लीला करते हैं। तो मनुष्य अवतार में भी भगवान मतलब अपनी महिमा घटा ही रहे हैं। कहाँ जो है समस्त देवता लोग भी जो है उनके दर्शन नहीं पा सकते, और यहाँ सामान्य व्यक्तियों को दर्शन दे रहे हैं और सामान्य जो है कार्य कर रहे हैं, और कोई भी कार्य करने के लिए भगवान जो है तैयार रहते हैं, है ना। तो भगवान तो अपनी महिमा घटाते हैं, लेकिन भगवान को जो है इसमें आनंद आता है। भगवान जो है भक्तों को सुख देते हैं, अपनी लीलाओं के द्वारा भक्तों को सुख देते हैं, और भगवान स्वयं भी आनंद लेते हैं, है ना। तो रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृदंतम, रो रहे हैं भगवान, है ना, भगवान रो रहे हैं, लेकिन रोने का भी एक आनंद है। भगवान रोते भी हैं, तो हम तो कष्ट के कारण रोते हैं, लेकिन भगवान आनंद के कारण रोते हैं। रो रहे हैं भगवान, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम, और अपनी आँखों को मसल रहे हैं दोनों हाथों से, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है अपने भक्त का जो है सम्मान बढ़ाते हैं कि वो डरे हुए हैं माता यशोदा से और रो रहे हैं, उन्होंने अपराध किया है इसलिए रो रहे हैं। तो भगवान जो है इस तरह से सुख देते हैं भक्तों को, और भक्तों को सुख दे करके भगवान भी सुख पाते हैं। तो भगवान का जो है ये इतना बड़ा जो है ये ऐश्वर्य है, ये भी उनकी महिमा है। क्या त्याग करते हैं भगवान, इतना बड़ा त्याग करते हैं कि अपनी महिमा घटा करके भक्तों के साथ में उन जूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को भी जो है बड़ा मतलब अजीब लगा। ब्रह्मा जी जो है आकाश से देख रहे थे, तो ब्रह्मा जी भगवान की महिमा बढ़ाते हैं हमेशा, और वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति करते हैं। और यहाँ तो भगवान जो है अपने साथी जो बालक हैं उनका जूठा खा रहे हैं, और वो कहते हैं कृष्णा खा करके, कृष्ण ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो कृष्ण उसके हाथ से छीन लेते हैं, हैं मुझे दे, तो जूठा खाते हैं कृष्ण। तो
तो ब्रह्मा जी को भी जो है मतलब लगा कि ये जो है मतलब उनको संतुष्टि नहीं हुई, ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई, रजोगुण में संतुष्टि नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की विशेष महिमा देखने के लिए उनके बछड़े चुराए, फिर बालक चुराए। तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी जो है इस लीला से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि वो बालकों के साथ में जूठा खा रहे हैं, तो उनको जो है अब ऐसी महिमा दिखाना है। तो ऐसी महिमा दिखाई कि उन्होंने जितने बालक चुराए, जितने बछड़े चुराए, और ब्रह्मा जी देखते हैं कि चोरी तो हुई ही नहीं। जिसकी मैंने चोरी की उसको पता ही नहीं चला कि उसकी चोरी हुई, उसकी चीज़ तो उसके पास है, हैं? तो जो चोर है वो जो है परेशान हो जाता। चोर ने आपको परेशान करने के लिए आपकी चीज़ चुराई, और आपकी चीज़ जो है ज्यों की त्यों बनी है, वो तो चोर परेशान हो जाएगा कि मैंने इसको परेशान करने चुराया, लेकिन इसकी तो चोरी हुई नहीं, ये तो अपने सामान्य रूप में अपना बना हुआ है। तो भगवान सामान्य रूप में सब बछड़े बालक के साथ में, और ब्रह्मा जी अंतर भी नहीं देख पाए। असली और नकली में क्या अंतर है? असली और नकली में एक बाल का भी अंतर नहीं है। एक बाल जो टेढ़ा होता है, कोई जरा सा टेढ़ा, तो वो भी जो है दोनों में है वही, हर चीज़ में कोई अंतर नहीं है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि कितनी है कि जरा सा भी अंतर देख लेंगे, तो जरा सा भी अंतर नहीं मिला। हाँ, कपड़े में भी जो कोई दाग लगा है तो वो दाग उसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, कोई अंतर नहीं, सब ना पूर्ण रूप से जो है ना। तब फिर ब्रह्मा जी जो है मतलब चकित हो गए, है ना, और फिर जो है परेशान हो गए। तब फिर भगवान ने अपनी महिमा दिखाई। जितने भी बछड़े बालक थे वो सब क्या थे? वैकुंठ से आए विष्णु थे। अनेक वैकुंठ हैं, अनेक विष्णु हैं, और सब जो है भगवान ने अपनी इच्छा से वो सब रूप धारण कर लिए, है ना। तो ब्रह्मा जी जो है फिर उनकी स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ब्रह्मा जी यही चाहते थे कि भगवान की ऐसी महिमा देखूं कि प्रणाम करूं, स्तुति करूं। ऐसे में तो क्या है कि मेरी इच्छा नहीं होती है इनको प्रणाम करने की, स्तुति करने की। क्या कर रहे हैं? अपने साथी बालकों के साथ में खा करके उनका जूठा खा रहे हैं, और उनका जो है हंस रहे हैं, और उनकी बातें कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा है, लेकिन जो रजोगुण से ऊपर उठेंगे हम लोग तो फिर जो है उनकी महिमा, इसमें भी जो है उनकी महिमा देखो, और भक्ति का जो रस है वो भी देखो। वो सख्य रस में जो है जो भक्त लोग हैं तो उनके अपनी योग माया के द्वारा वो अपना ऐश्वर्य ढक लेते हैं, और वो जो है जान पाते, इतने जान पाते हैं कि कृष्ण मेरा सखा है और मेरे समान है। इस तरह से उनकी हंसी मजाक कंधे में भी चढ़ जाते हैं। तो ये भगवान जो है ये रस भगवान जो है सख्य रस में भगवान जो है इस तरह से करते हैं और आस्वादन करते हैं, और जो भक्त लोग हैं वो आस्वादन करते हैं। तो ये सब जो है भगवान का जो है क्या है कि रसास्वादन है। ठीक है जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि आपने बताया भगवान का जन्म क्या जो है अपना देवकी माता की कुक्षी से हुआ। भगवान का जन्म चतुर्भुज रूप में कुक्षी से हुआ। हाँ, यही बताया गया, यही बताया गया है यहाँ पर। परंतु कई विद्वान ऐसा आचार्य टिप्पणी करते हैं कि भगवान के जब देवकी के और वसुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, हाँ वो जो है देखिए प्रार्थना की कि अपना अब देखिए वो ठीक है विद्वान बताते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत क्या बताती? अगर आप भागवत के विद्वान हैं तो आपको जो है फिर समझना पड़ेगा भागवत में क्या लिखा है। अपनी विद्वत्ता से कुछ फायदा नहीं है, फिर आप विद्वान नहीं माने जाएंगे, है ना। ये अपने मनोधर्मी, है ना, तो विद्वान नहीं कहलाता है। अगर श्रीमद् भागवत का विद्वान है, भागवत की किताब खुली और फिर बोल रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है आजकल। प्रवचन दे रहे हैं तो अपने प्रवचन दे रहे हैं, भागवत में कुछ लिखा ही नहीं, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब भागवत में लिखा है कि भगवान जो है देवकी के गर्भ में आए, देवकी के गर्भ में आए तो देवकी के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। कंस ने भी देखा मेरा शत्रु आ गया है, अब पक्का मेरा शत्रु आ गया है, क्योंकि देवकी जो है पहले यन्ना पुरयम ईदृशी, पहले ऐसी नहीं थी देवकी। अब तो कारागार का अंधकार अपने शरीर से ही दूर कर रही है, देवकी के शरीर से प्रकाश निकल रहा है ना। तो भगवान अगर आए, है ना, तो हमें उसी प्रकार से स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ वैसे है ब्रह्म विवर्त पुराण में जो आप कह रहे हैं वो भी है, ब्रह्म विवर्त पुराण में ऐसा भी है। भगवान राधा रानी से भी कहते हैं कि मेरा जो है किसी के गर्भ में आना नहीं हो सकता और तुम्हारा भी किसी के गर्भ में आना नहीं हो सकता। राधा रानी से कहते हैं कि तुम भी जो है
जो माता, जिस माता के तो पुत्री बनोगी तो गर्भ को वायु से भर देना। पेट में वायु रहेगी तो गर्भ जो दिखाई देगी बड़ा। तुम हृदय कमल में निवास करना। और भगवान भी हृदय कमल में निवास करते हैं देवकी के, और देवकी के जो है पेट में वायु भर देते हैं। और फिर जब जन्म के समय में क्या होगा कि तुम जो है छोटी बालिका के रूप में तुम पुत्र के रूप में प्रकट हो जाना, और भगवान भी जो है देवकी के सामने प्रकट, छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। तो ऐसा भी है कि छोटे से बालक में प्रकट हुए। लेकिन श्रीमद् भागवत में अगर ऐसा है तो ऐसा भी मानना पड़ेगा। और ये कल्प भेद से फिर हमें मानना पड़ता है कि ब्रह्म व्यर्थ पुराण में जो है दूसरे कल्प की ये घटना है कि भगवान ऐसा कहते हैं किसी स्त्री घर में मैं नहीं आ सकता, राधा रानी को कहते हैं तुम भी नहीं आ सकती। तो वो अगर किसी शास्त्र में अगर ऐसा लिखा है तो शास्त्र के आधार पर आप बोल सकते हैं बस शास्त्र में ऐसा लिखा। हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर श्रीमद् भागवत में है तो श्रीमद् भागवत में आपको उसी प्रकार से समझना पड़ेगा। ठीक है जी। पीछे हरे कृष्ण। हाथ उठाए, पीछे हाथ, 2 हाथ उठाए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे गीता में बताया 18 अध्याय का जो 66 नंबर श्लोक है, सर्वधर्मन परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण बताया कि सब धर्म छोड़ के मेरे शरण में आओ। तो मेरा एक छोटा सा संशय है, उसको आप दूर कर दीजिए। तो मेरा कहना है कि भगवान बताया कि मेरे शरण में आओ, तो हम अगर भगवान के शरण में जाना चाहता हूँ तो भगवान कहाँ पे है अभी? भगवान कहाँ पर हैं? भगवान की शरण। अच्छा प्रश्न है कि भगवान की शरण में जाएं तो भगवान कहाँ पर हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान थे, अभी हमारे सामने तो नहीं है। तो हमारे सामने क्या है? शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं। शास्त्र के अंदर अनुसार आपको काम करना होगा। और भगवान ने तो ऐसा तो बताया नहीं ना, समझे? नहीं तो देखो बोलते हैं मेरे शरण में आओ। हाँ, कहाँ मेरे है शरण में आओ, मैं उनका शरण में जाना भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ना, अर्जुन से कह रहे हैं। अब हम कैसे जाएं? अब हमें भगवान की शरण लेनी है तो हमें कैसे करना है? हमें शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं हमारे लिए जो है यही उपाय है। अपने अंदर से, अब कोई कहे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही, अब अंदर से आवाज़ आ रही है तो भगवान हृदय में है, अंदर से उनकी आवाज़ हो सकती है, उनकी आवाज़ आए। लेकिन साथ साथ हमारे 6 शत्रु भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। काम शत्रु, क्रोध शत्रु, इनकी आवाज़ आ रही। तो आप अंदर की आवाज़ से, आप मान लो कोई काम करें कि अंदर से आवाज़ आ रही, तो कोई व्यक्ति अंदर की आवाज़ आई, उसने किसी को गोली मार दी। उससे पूछा तुमने क्यों गोली मारी? अंदर से आवाज़ आई। अब अंदर से आवाज़ आई तो शत्रु हैं आपके अंदर। जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये 6 शत्रु जब निकल जाएं तब भगवान की आवाज़ आप सुन पाएंगे कि भगवान की आवाज़ आ रही। नहीं तो भगवान की आवाज़ में 6 शत्रुओं की आवाज़ भी मिली। तो आप फ़ोन में कभी बात करते हैं तो कई आवाज़ें आ रही तो आप सुन नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए आपका हृदय अभी जो है इतना स्वच्छ नहीं है कि आप हृदय से आप भगवान की आवाज़ सुन सकें। तो हमें क्या करना होता है कि शुद्ध करना होता है, अपने हृदय को शुद्ध करना होता है। हृदय को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। सबसे पहले यही कहा था, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। उससे आपको फिर और भक्तों का संग मिलेगा, भक्तों से आप सीखेंगे और आप जो है शुद्ध हो, हृदय को शुद्ध करें। दूसरा, हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने व्याख्यान किया। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, वासुदेव का मन में उत्सव मनाना हमें क्या सिखाता है भगवान की सेवा के बारे में? इनका प्रश्न है, अच्छा है कि मन में जो है, इसका ये मतलब है कि अगर आप बहुत निर्धन हैं, आप बहुत निर्धन हैं और आपकी इच्छा होती है कि भगवान की बहुत बढ़िया सेवा करें, पूजा करें। तो ऐसे कोई ब्राह्मण भी था, ऐसा बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसकी इच्छा होती थी कि बहुत बढ़िया मंदिर हो, मैं जो है भगवान की पूजा करूं। तो उसने अपने मन में ही मंदिर बनाया, मन में ही जो है भगवान का जो है सिंहासन बनाया, सिंहासन में बैठाया। मन में ही जो है वो फिर वो खीर भी बनाई, खीर में भी काफ़ी अच्छे जो है उसने सब मिलाए, जो मेवा वगैरह मिलाई। और अब खीर को ठंडा कर रहा है कि भगवान को भोग लगाना है, तो मन में ही खीर को ठंडा कर रहा है। और मन में ही फिर लगा कि मैं जो है अपनी उंगली डाल करके देखूं कि ठंडी हुई कि नहीं। तो उंगली भी डाली, मन में ही अपनी उंगली भी डाली खीर में, और फिर वो उंगली जल गई। अरे ये तो ठंडी नहीं हुई। और अब आश्चर्य होने लगा कि मैं तो मन में कर रहा था
और जो है ध्यान टूट गया, उंगली कैसे जल गई? तो भगवान हंस पड़े, वैकुंठ में हंस पड़े, है ना। तो भगवान स्वीकार करते हैं, मन की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं तब जब आपके पास कोई साधन ना हो। लेकिन अब यह है कि अगर मान लो आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपके मन से हम भगवान को जो है 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, अब आपके ना, तो वो गलत है। इस तरह से नहीं होता। लेकिन मन में आप जो है कर सकते हैं अगर आपके पास कोई साधन ना हो। वसुदेव जी ने मन में 10,000 गौएं दान में कर दी, लेकिन जब वो अपनी संपत्ति प्राप्त करते हैं आगे चल करके, तो फिर वो जो है उसको वो पूरा करते हैं, अपना दान पूरा करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे भगवान का जन्म कभी रोजे बिरजे से नहीं होते हैं, तो भागवत में वर्णन है कि वसुदेव का जो हृदय, ठीक है रजवीर से, हाँ ठीक है, रजवीर से नहीं होता, इसलिए इसमें बताया भागवतम में। हाँ भागवतम में बताया कि भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए। हाँ हाँ, भगवान वसुदेव जी मन में आए तो उनका जो है मतलब जो चेहरा है इतना मतलब सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। हाँ भगवान वसुदेव जी मन में आए और भगवान जो है वसुदेव जी के मन से फिर देवकी के मन में आए। हाँ हाँ, देवकी के मन में आए तो फिर देवकी के मन से फिर जो है भगवान देवकी के घर में आए। ये रजवीर का जो है मतलब वो नहीं है। महाराज मेरा क्वेश्चन यही है कि हमने जो दीक्षा को पुनर्जन्म कहा जाता है और दीक्षा के बाद हमारे नाम भी चेंज हो जाता है, क्या दीक्षा भी ऐसे ही हमारे होते हैं, ऐसे हमारे जन्म होता है? ये दीक्षा तो खैर अलग चीज़ है कि इसमें आपका शरीर तो नहीं बदला और आपको जो है ये जीवन बदल गया। आपको जो है कुछ नियम बताए गए, आप नियमों का पालन करेंगे तो नया जन्म तभी माना जाता है जब आप नियमों का पालन करें, नियमों को ना तोड़ें। अगर आपने नियम को तोड़ दिया तो फिर वो जो है आपका क्या हो गया, दीक्षा का जो कार्यक्रम है वो व्यर्थ हो गया। तो दीक्षा का मतलब ये होता है नया जन्म। तो अब आप जो है वैष्णवों के बीच में, अग्नि के साक्ष्य में, गुरु के साक्ष्य में आप जो है नियम, अपने 4 नियम बताते हैं कि 4 नियमों का पालन करूँगा, 16 माला जाप करूँगा। तो दीक्षा का ये मतलब होता है कि अब जीवन भर आप में मैं करूँगा। अभी 2 साल 3 साल जितना किया वो दीक्षा के पहले था, लेकिन अब जीवन भर करूँगा, वो दीक्षा का मतलब होता है। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास। मेरे 2 प्रश्न हैं प्रभु जी। जैसा कि मैंने सुना है कि कृष्ण के माता पिता हैं वो इटर्नल हैं, जैसे देवकी वसुदेव और यशोदा मैया नंद बाबा, ये इटर्नल हैं। एंड बलराम जी की भी जो माता हैं रोहिणी, वो इटर्नल हैं। तो वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। हर बार जब भी वो यहाँ पे अवतार लेंगे तो वो ही उनकी माता बन के आएंगी। तो जैसे उनके पिछले अवतार में पहले मैंने सुना है कि वो पहले कद्रू थी और उनके मतलब नागों का उन्होंने वंशज या फिर हुआ। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि रोहिणी रूप में वो बहुत ही मृदुल और बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, पर कद्रू के रूप में वो बहुत ही दूसरे स्वभाव की थी। तो ऐसा क्यों है? एक ये प्रश्न है। दूसरा ये प्रश्न है कि प्रहलाद महाराज पिछले अवतार में क्या थे, मतलब तो पहला प्रश्न है कि कद्रू जो है जो सर्पों की माता थी तो दूसरे प्रकार के स्वभाव की थी। ऐसा है कि सर्पों की माता जो कद्रू थी तो कश्यप मुनि की पत्नी, तो कश्यप मुनि की पत्नी के रूप में कद्रू जो है पूर्ण रूप से जो है वो पति के जो है समर्पित थी, कश्यप जी के समर्पित थी। लेकिन जो कद्रू में और अदिति में कुछ जो है इस तरह की जो मतलब बातें हुई तो एक दूसरे से जो है जो सौतिया डाह, इसको सौतिया डाह कहते हैं। तो सौतिया डाह जो है वो कुछ हद तक जो है क्या है कि स्वाभाविक होता है। तो ये स्वाभाविक है इस तरह से सौतिया डाह होना, लेकिन बस ये सीमा के अंदर ही है, वो सीमा के बाहर नहीं जाती हैं। कोई मतलब नियम बनाया, कोई शर्त बनाई, उसके आधार पर उनको जो है दासी बनना पड़ा है, इस तरह से करना पड़ा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीमा के अंदर होती हैं और वो सीमा के अंदर बनी रहती हैं, सीमा के बाहर नहीं जाती। ठीक है जी, धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।